1.5 cubic system. So there are three kind of unit cell in cubic system. So दोस्तों cubic system में तीन टाइप के unit cell मौजूद होते हैं. First is primitive or simple cubic. It is denoted by SC. Second, body centered cubic BCC, and third, face centered cubic which is denoted by FCC. So दोस्तों अभी हम पहला पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इट इज़ डिनोटेड बाय SC. इट हैज़ पार्टिकल एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर ऑफ अ क्यूब. दोस्तों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे. तो दोस्तों ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जहाँ पे पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं. अब दोस्तों सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम BCC बोलते हैं. पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर एंड एडिशनल पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब. तो दोस्तों पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ एक सेंटर पर प्रेजेंट होता है. ओके दोस्तों नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम FCC बोलते हैं या FCC से इसे डिनोट करते हैं. इट हैज़ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ 6 फेजेस इन एडिशन टू द पार्टिकल एट ईच 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब. ओके सो दोस्तों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तो पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब में फेस प्रेजेंट होते हैं, कुल मिला के 6 फेस होते हैं और वहाँ के हर एक फेस के जो सेंटर है वहाँ पे एक पार्टिकल दोस्तों प्रेजेंट होता है. तो कुल मिला के 6 फेस होते हैं और दोस्तों पार्टिकल कॉर्नर पर 8 प्रेजेंट होते हैं. तो दोस्तों ये था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में. अब दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1.5.1 का नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल. ओके अब हम देखेंगे हर एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. ओके सो दोस्तों फर्स्ट दिया गया है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम SC से डिनोट करते हैं. तो दोस्तों क्या दिया गया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है दोस्तों, पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि दोस्तों जो पार्टिकल है पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं. वैसे ही हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने इंट्रो में पढ़ा था कि दोस्तों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, वही यहाँ पे दिया गया है. ओके व्हेन दिस यूनिट सेल आर स्टैक टुगेदर, जब ये यूनिट सेल स्टैक होते हैं मतलब ये यूनिट सेल जब असेंबल होते हैं अलग अलग दूसरे टाइप के यूनिट सेल से, पार्टिकल एट ईच कॉर्नर ऑफ अ गिवन यूनिट सेल इज शेयर विथ 7 अदर नेबरिंग क्यूब दैट कम टुगेदर एट दैट कॉर्नर. ओके दोस्तों ये हमारा समझो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ये जो यूनिट सेल है ये यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल को असेंबल किया गया होगा. इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, इसके साइड में यूनिट सेल होगा, इसके साइड में होगा. तो कुल मिला के ऐसे दोस्तों 7 यूनिट सेल होंगे और दोस्तों वो हर एक यूनिट सेल क्या करेंगे दोस्तों, वो एक यूनिट सेल का दोस्तों जो पार्टिकल है वो पार्टिकल को क्या करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे. तो दोस्तों ये पार्टिकल ये यूनिट सेल को भी शेयर करेगा और इसका जो इतना भाग है दोस्तों ये दूसरे यूनिट सेल को शेयर करेगा. वैसे ही दोस्तों ये इतना पार्ट दोस्तों ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को दोस्तों शेयर करेंगे और बाकी का पार्ट दोस्तों दूसरे यूनिट सेल को ऐसे दोस्तों शेयर करेगा. तो दोस्तों ये समझो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है दोस्तों, ये एक यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल 8 है दोस्तों. तो दोस्तों ये जो है ये दोस्तों क्या क्या होगा इसमें दोस्तों, जब यूनिट सेल दोस्तों असेंबल किए जाते हैं एक साथ तो क्या होता है दोस्तों, पार्टिकल दोस्तों जो कि प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर वो शेयर करते हैं दूसरे यूनिट सेल को. ओके एज अ रिजल्ट इसके कारण द कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट इट्स 1/8 पार्ट टू द गिवन यूनिट सेल. इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो कॉर्नर के पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वो उनका 1/8 पार्ट वो क्या करते हैं दोस्तों, शेयर करते हैं. थर्ड द सिंपल क्यूबिक सेल हैज़ 1/8 इंटू 8 दोस्तों 1/8 इंटू 8, यहाँ पे 8 का कैंसिल हो गया तो बचा दोस्तों कितना बचा दोस्तों 1 बचा. तो दोस्तों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल. तो दोस्तों ये था हमारा प्रिमिटिव या जिसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं. तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम BCC बोलते हैं. और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 कॉर्नर पार्टिकल्स एंड एन एडिशनल पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. 1/8 ऑफ ईच ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर बिलोंग टू द गिवन यूनिट सेल एज मेंशन इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अ गिवन क्यूबिक इज नॉट शेयर बाय एनी अदर क्यूब. अब दोस्तों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, बॉडी के सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पर
प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये ऐसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वैसे ही बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल रहता है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें पार्टिकल एक कॉर्नर एक सेंटर पर प्रेजेंट होता है, ओके। और वही पार्टिकल दोस्तों जो सेंटर पर प्रेजेंट होता है वो शेयर नहीं होता। तो दोस्तों पार्टिकल कॉर्नर के पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। और प्लस दोस्तों एक पार्टिकल अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कितने पार्टिकल हो गए, ये 1 पार्टिकल और एक सेंटर में, ओके, एक सेंटर में। तो कितने हो गए दोस्तों, 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल। दोस्तों ये था हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब तीसरा है दोस्तों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम एफसीसी बोलते हैं। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ अ पार्टिकल एट ईच 8 कॉर्नर प्लस पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ इट्स 6 फेजेस। तो दोस्तों पार्टिकल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में दोस्तों पार्टिकल कितने, दोस्तों पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ जो क्यूब की जो फेज है वहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। एज डिस्क्राइब इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डिस्क्राइब कर थे, वन पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर बिलोंग टू द गिवन यूनिट सेल, ओके। जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किए थे। ईच पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द 6 फेजेस इज शेयर्ड विद 1 नेबरिंग क्यूब। दोस्तों हर एक पार्टिकल जो कि सेंटर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है फेस के सेंटर में, वो शेयर किया जाता है दूसरे नेबरिंग क्यूब के साथ। थस 1/2 ऑफ ईच फेस पार्टिकल बिलोंग टू गिवन यूनिट सेल। और इसके कारण 1/2 ऑफ ईच पार्टिकल बिलोंग करता है टू ए गिवन यूनिट सेल। फ्रॉम 6 फेजेस 1/2 इंटू 6 जब आप करेंगे तो दोस्तों इसको आपको मिलेगा 3 पार्टिकल बिलोंग टू द गिवन यूनिट सेल, ओके। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैज़ 1 कॉर्नर पार्टिकल। दोस्तों एक कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है प्लस 3 फेस पार्टिकल, ओके। 3 फेस पार्टिकल प्लस 1 कॉर्नर पार्टिकल, ओके। क्या कहा गया है यहाँ पे, ये 1 कॉर्नर पार्टिकल, ये 8 पार्टिकल, मतलब 1 पार्टिकल प्लस ये 6 फेजेस के जो पार्टिकल है, ये जो जब दूसरे यूनिट सेल को जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे दोस्तों, इसके अंदर होंगे दोस्तों 3 पार्टिकल। तो दोस्तों जब हम इनके टोटल लेंगे तो टोटल 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल, ओके दोस्तों। तो दोस्तों रिमेंबर में क्या दिया गया है, ईच कॉर्नर पार्टिकल ऑफ क्यूब इज शेयर बाय 8 क्यूब। हर एक कॉर्नर पार्टिकल एक क्यूब का शेयर किया जाता है अलग अलग 8 क्यूब से। ईच फेस पार्टिकल इज शेयर बाय 2 क्यूब। हर एक फेस पार्टिकल दोस्तों 2 क्यूब से शेयर किया जाता है। एंड ईच एज पार्टिकल इज शेयर बाय 4 क्यूब्स। दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी of the substance and unit cell age length, okay। तो दोस्तों समझो मेरे पास if age length of cubic unit cell is a, okay। समझो मेरे पास एक क्यूब है दोस्तों, ये क्यूब है और ये क्यूब है दोस्तों। ये जो होते हैं कि ये जो लेंथ होती है, ये जो एज लेंथ बोलते हैं उसे, ये एज होती है, ओके। ये एज, ओके। समझो एक क्यूब है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है और उसकी जो एज लेंथ है समझो ये ए है। तो दोस्तों जैसे ये क्यूब है तो दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब होगा, ओके। सपोज दैट मास ऑफ 1 पार्टिकल इज m। सो दोस्तों इसमें का जो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल का मास क्या है दोस्तों, m है, ओके। एंड दैट देर आर n पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। दोस्तों उस हर एक यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है वो मुझे नहीं मालूम, ओके। दोस्तों मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा दोस्तों, m इंटू एन। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ 1 पार्टिकल, इंटू n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो दोस्तों अब तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसे हम ये ऐसे ये जो सिंबल से डिनोट करते हैं, विच इज़ सेम एज डेंसिटी ऑफ सब सब्सटेंस इज गिवन बाय। तो दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले और यहाँ पे क्या लिखने वाले, सिर्फ मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है दोस्तों, m इंटू एन, और दोस्तों वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, ओके। तो दोस्तों ये हो गए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ओके।
अब दोस्तों मोलर मास जिसे हम m से डिनोट करते हैं ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन बाय, उसे हम कैसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। ओके दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। और दोस्तों नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो का नंबर बोलते हैं। ओके दोस्तों, एवोगैड्रो का नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10 की द पावर 23 एटम्स पर मोल। ओके, तो दोस्तों अभी आगे लिखेंगे m इंटू Na लिखेंगे। सो दोस्तों देयर फोर हमारा m क्या हो जाएगा, देयर फोर m इज इक्वल टू m इंटू Na। ओके, अब दोस्तों कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1.1 एंड 1.3, 1.1 और 1.3 को जब दोस्तों हम कंबाइन करेंगे वो वक्त क्या होगा, सो P इज इक्वल टू NM A क्यूब इंटू Na। बाय नोइंग एनी 4 पैरामीटर ऑफ इक्वेशन दिस द फिफ्थ कैन बी कैलकुलेटेड। दोस्तों समझो आपको n मालूम है, मोलर मास मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, एवोगैड्रो नंबर मालूम है, तो दोस्तों आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको डेंसिटी मालूम रहे आपको n फाइंड आउट करने का, तो आप ऐसे जो दोस्तों कभी आपको 4 पैरामीटर आपको इसमें से दिए रहेंगे और आपको 5th पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। ओके दोस्तों, सो दोस्तों ये था आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अल्फा शिक्षा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।